नमस्कार साथियों, एशियन टुडे परिवार आज आपको लेकर आया है बहुत सी जानकारियां देने के लिए। और बहुत सी जानकारियों का यदि हमें क्राइटेरिया निर्धारित करें तो सबसे पहले हम चिकित्सा के क्षेत्र को लेकर चलते हैं। आजकल दौर एक ऐसा चल रहा है कि बीमारियां जो है किसी भी प्रकार से हमारे शरीर को अपना घर बना लेती है और न चाहते हुए भी हम रुग्णता के शिकार होते हैं और फिर दवाइयों का और एक अलग दौर शुरू होता है। इसी दौर में अभी आपने दर्शकों देखा है कि जो नई बीमारी इस समय लेकर चल रही है उसका नाम है स्वाइन फ्लू। काफ़ी वर्षों से है, परंतु इस समय जो है स्वाइन फ्लू ने सर्दी का जोर है और उसी के साथ साथ स्वाइन फ्लू ने भी अपना जोर पकड़ रखा है। आज ही जैसे हमने देखा है कि 2 व्यक्ति स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं। शेखावत कॉलोनी से एक व्यक्ति है और साथ ही वार्ड नंबर 41 चूरू से भी एक व्यक्ति को स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ के वो सदस्य भी है। तो आज इस संबंध में हम जानकारी लेने के लिए और आम नागरिक को जागरूक करने के लिए डॉक्टर एफ.एच. गौरी साहब के पास हम आए हैं और उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। साथ ही क्या है स्वाइन फ्लू और क्या है इसकी रोकथाम, बचाव, सभी चीज़ों के बारे में हम और गहनता से जानकारी डॉक्टर एफ.एच. गौरी साहब से लेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। स्वाइन फ्लू जो कि एक भय, जिस नाम सुनते ही ऐसा दिमाग में आता है, भय, आतंक, मृत्यु, ये शब्द घूमने लग जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही प्रश्न हम करना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू आखिर है क्या? स्वाइन फ्लू एक टाइप का इन्फ्लुएंजा है, एक टाइप का जुकाम है जो H1N1 वायरस से होता है। लेकिन साधारण जुकाम से इसकी वीरुलेंस, इसकी घातकता अधिक है और इसमें जान का भी खतरा बना रहता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है स्वास्थ्य के कारणों से। जी। यदि प्रारंभिक तौर पे देखा जाए, जैसा कि आपने बताया कि सर्दी जुकाम इसका एक लक्षण है, आम व्यक्ति को भी सर्दी जुकाम हो सकता है, तो एक आम व्यक्ति इससे किस प्रकार से पहचाने कि वो क्या स्वाइन फ्लू की तरफ बढ़ रहा है या हो चुका है? कैसे उसको पहचान की जाए? देखिए, साधारण सर्दी जुकाम, बुखार, नाक से पानी आना, गले में खराश होना, जो अपने साधारण जुकाम लगता है, उसी प्रकार का जुकाम अगर आपको लगता है और उस जुकाम में आपको उसकी ग्रेविटी ज़्यादा लगती है कि मेरे को इस बार तगड़ा जुकाम है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टरों के लिए बिना जांच के ये कह देना, या बिना कोई ज़्यादा सिम्टम्स आए, ज़्यादा तकलीफ हुए पहचानना कि इसको पक्का ही स्वाइन फ्लू है। हम लोग भी जाँच करा के ही कन्फर्म कर पाते हैं कि ये एग्जैक्टली स्वाइन फ्लू हो सकता है। वो तो हम देख के मरीज पहचानते हैं, लेकिन इसको स्वाइन फ्लू है ये हम मरीज को अच्छी तरह देख के या उसकी स्वाइन फ्लू के क्लियर कट साइन जो आए उसको देख के या उसकी जांच करा के कंफर्म करते हैं। इसलिए एहतियातन जिसको सर्दी जुकाम बुखार हो, इन्फ्लुएंजा जैसी चीज़ हो, नाक से पानी आ रहा हो, गला में दर्द है, बुखार है, वो स्वाइन फ्लू हो सकता है। स्वाइन फ्लू की उपस्थिति में इस मौसम में सबको सर्दी जुकाम बुखार को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये हमारी पहचान होनी चाहिए। सर्दी जुकाम बुखार ने भी अपनी इस सीज़न में एक अपना इम्पोर्टेंस बना लिया है। तो नाउ हमारे चूरू में 2 केस आ गए, वार्ड नंबर 12 से रविंद्र और गोकुल जी 41 नंबर वार्ड से। वो जो पॉजिटिव आए हैं ना, उन्होंने इस बात को दस्तक दी है कि अब जुकाम को अपने को साधारणतया नहीं लेके तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके इलाज कराएं। और मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहूँगा कि स्वाइन फ्लू हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। स्वाइन फ्लू एक वैसी ही वायरल डिजीज है कि आप अगर इलाज न भी लो तो भी ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर बॉडी के अंदर आपके रेजिस्टेंस कम है, अन्य बीमारियां हैं, अगर आपको सांस की बीमारी है, टीबी है, शुगर है, कोई अन्य बीमारियां साथ चल रही है, बॉडी का रेजिस्टेंस किसी कारण से कम है या 65 साल से उम्र अधिक है, कोई पहले से तकलीफ चल रही है, उन परिस्थितियों में इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है, उसको और गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसमें हमने 3 कैटेगरी सरकार ने बांटी है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे साधारण बुखार है, जुकाम है, नाक से पानी है, गले में दर्द है, कोई थोड़ा उल्टी दस्त है, तो स्वाइन फ्लू हो सकता है। आपको सर्दी जुकाम बुखार का इलाज लेना है, स्वाइन फ्लू की दवाई या सोल्डामेविर वगैरह कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डॉक्टर की राय जरूरी है। और आपको 3 दिन तक वॉच करना है कि मेरी ये डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है इससे मैं ठीक हो रहा हूँ या बिगड़ रही है स्थिति। अगर बिगड़ रही है तो तुरंत डॉक्टर से दोबारा संपर्क करो। ये कैटेगरी 1 है। और उसकी एहतियातन भी मैंने आपको बता दी। इसमें स्वाइन फ्लू की जांच की आवश्यकता नहीं है और सोल्डामेविर गोली की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। सेकंड कैटेगरी होती है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी में दो चीजें ऐड करते हैं हम, नंबर 1 ए और बी। उस कैटेगरी में फर्स्ट में क्या आता है कि सर्दी जुकाम बुखार, अगर बुखार अधिक हो गया, अगर गले में दर्द भयंकर है, पेन एकदम जैसे छाती में दर्द आता है वैसे गला दुखता है भयंकर, और तेज बुखार है, 24 घंटे बुखार हो गया जैसे, इस टाइप की सिम्टम हो रहे, लाल हो गया आदमी, तो उस आदमी को बी कैटेगरी में रखते हैं। चाहे वो स्वाइन फ्लू का हो और चाहे साधारण जुकाम का हो, वो बी कैटेगरी का आदमी है, उसको डॉक्टर से संपर्क करके और अपनी जांच करानी चाहिए। अगर उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर रुक चुक हो गया, अगर उस व्यक्ति का कोई और है, तो अपने को कोई एक्सरे कराना है। एक साधारण न्यूमोनिया में भी ऐसी पिक्चर आएगी, साधारण जुकाम में भी ऐसी पिक्चर आएगी, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत असंभव है कि अपन पहचान पाएँ उसको। इसमें अपने क्या करते हैं, एहतियातन जब स्वाइन फ्लू पॉजिटिव एरिया में आते हैं, पेंडेमिक एरिया होता है, तो सल्टामाविर टैबलेट दे देते हैं बिना जांच के भी। जरूरी नहीं जांच ही कराई जाए, क्योंकि जांच कराने में पॉजिटिव आएगा तो भी देनी है, नेगेटिव आएगा तो भी देनी है। लेकिन उस व्यक्ति को आइसोलेटेड रहना चाहिए। साधारण जुकाम भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है, ठीक उसी प्रकार स्वाइन फ्लू भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है। तो साधारण जुकाम भी अपने कंपेनियन को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, जिनके साथ रहते हैं अपने, उनको क्यों जाए आपका जुकाम। इसलिए उसको मास्क रखना चाहिए, गर्म पानी से हाथ धोना चाहिए, साबुन से नाक वगैरह साफ करे, उनको कपड़े को बार बार धोना, अलग रखना चाहिए, खुद थोड़ा आइसोलेटेड दूर रहे, भीड़ में नहीं जाए, 1-2 दिन रेस्ट करे, खूब पानी पिए, खूब गर्म पानी और नॉर्मल पानी पिए, खूब रेस्ट करे और आइसोलेटेड रहे। इसी प्रकार जो घर के हैंडल हैं, टीवी के बटन हैं, ये कम इस्तेमाल करे उस वो व्यक्ति, क्यों नाक के हाथ लगे ध्यान नहीं रहता। वो स्वाइन फ्लू के वायरस भी और नॉर्मल फ्लू के वायरस भी वो वहाँ लगे रहते हैं। आपके जस्ट बाद किसी ने टच किया, उसने अपने नाक के टच कर लिया, इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। इसी प्रकार कैटेगरी बी है, B2 है, तो उस कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ये कर दिया अपन ने कि कैटेगरी बी के अंदर जैसे मान लो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको बी कैटेगरी में रख दिया अपन ने। इसी प्रकार जैसे मान लो किसी के हार्ट की बीमारी है, किसी के और बीमारी है, उसको कैटेगरी बी में कर दिया। तो इनको सल्टामाविर सिचुएशन के हिसाब, जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का मतलब 14 साल से छोटा मानो आप, 12 साल से छोटा मान लो, और 65 साल से अब वो मान लो ओल्ड एज वाला, उसको बी कैटेगरी में रखा है, थोड़ा रिस्क ग्रुप में रखा है। जैसे हार्ट की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, सांस की बीमारी है, उसके थोड़ा जुकाम सर्दी हो गया इस सीजन में, एंटीबायोटिक्स इनके कम होते हैं। हाँ, तो उनको रखा है भी। इसी प्रकार सी कैटेगरी में रखा है, तो उसमें जैसे चेस्ट पेन है, सी कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। आपको 1-2 दिन पहले सर्दी जुकाम बुखार लगा या आज ही लगा, साथ में सांस फूलने लग गया साहब आपको भयंकर रूप से, साथ में आपको खांसी भयंकर आ गई, ठीक नहीं हो रही, तेज बुखार हो गया, खून की उल्टी हो गई, ये सीवियर कंडीशन है। इसको तुरंत भर्ती भी कराया जाना चाहिए, जरूरत होती है तो इनको वेंटिलेटर पे भी रखा जाता है, जरूरत होती है तो इनको रेफर भी किया जाता है, आइसोलेटेड भी किया जाता है, इनको घर पे नहीं दे सकते। लेकिन कैटेगरी 1A और कैटेगरी B ये घर पे रह सकते हैं, आइसोलेटेड रहेंगे, समय पे दवा लेंगे, एहतियातन सारे चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ठीक होते हैं। मैं आपको तत्कालीन जब सबसे पहले स्वाइन फ्लू इंडिया में भयंकर रूप से फैला था, राजस्थान में भी फैला था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बहुत जोरदार बात की थी। वो विश्व कॉन्फ्रेंस में गए थे, उन्होंने हमको ट्रेनिंग में एक बात बताई कि देखो भाई लोगों, अपने को और अपनी जनता को अब स्वाइन फ्लू के साथ जीना सीखना पड़ेगा। यही स्वाइन फ्लू का इलाज है, यानी इसका कीटाणु जो है पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो सकता। हाँ, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, एहतियात रखने की जो आदत है वो डालनी पड़ेगी। कारण क्या है, मैं आपको 2013 की बात बता रहा हूँ, 2014 की तरह की मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूरू के अंदर स्वाइन फ्लू बहुत भयंकर फैला था जी, बिल्कुल। और हमारे 62 मरीज स्वाइन फ्लू के थे, जो 2 डेथ भी हुई थी वो अन्य बीमारी उसके साथ में होने की वजह से, और जयपुर में हमारे रेफर करने के भी 2 दिन बाद हुई, और हमने इतने अच्छे ढंग से उसको मैनेज कर लिया था चूरू में। हमारे तत्कालीन जिला कलेक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका और हमारी टीम का और मीडिया का और जनता का इतना बढ़िया सपोर्ट रहा कि लोगों ने बड़ी भाग दौड़ के हमारे साथ काम की, घर टू घर हमने सर्वे भी करा। लेकिन अब वो परिस्थिति आज के दिन नहीं है। आज हम इतने दिनों से स्वाइन फ्लू को देख रहे हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। सर्दी जुकाम बुखार आपको होता है, नेग्लेक्ट मत करो। सुबह हुआ शाम को इलाज लो, शाम को हो गया सुबह ले लो, 5-6 घंटे बहुत होते हैं। 3 दिन 2 दिन बाद में आप पहुंचते हो तो एक कन्फ्यूजनल स्टेज हो जाती है। एक साधारण जुकाम भी न्यूमोनिया बन सकता है, डबल न्यूमोनिया बन सकता है,
उसकी डेथ भी हो सकती है, डबल न्यूमोनिया से डेथ हो गई। अब आप भी कन्फ्यूजन में, ये कि स्वाइन फ्लू था कि नहीं था। अब उसके साथ में देखो उसका कितना महत्व बढ़ जाता है। अगर एक व्यक्ति जिसको डबल न्यूमोनिया से डेथ हो गई, उसके रिश्तेदारों को साल्टामावीर या स्वाइन फ्लू की जांच करानी या स्वाइन फ्लू की दवा लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर उसके घर में डेथ किसी मरीज की हो गई और वो स्वाइन फ्लू से हुई है, तो उसके सारे मेंबर्स को जो उसके टच में है, उन लोगों को एहतियातन साल्टामावीर देना और स्वाइन फ्लू की जांच करना आवश्यक है। इसलिए हम लोगों के लिए जानकारी बड़ी आवश्यक है। शॉर्ट में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सर्दी जुकाम बुखार भी अब उसको वीआईपी समझें, उसको वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर के टच में रहें। साधारण इलाज से अगर आराम नहीं आ रहा तो दोबारा दिखाएं। 48 आवर और 72 आवर 3 दिन में जुकाम ठीक नहीं होता हो तो उसके बारे में जांच की जो डॉक्टर बताए उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। आज भी एक पेशेंट हमारे पास आया, मैंने कहा यार एक्सरे करा के मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा यार टाइम 10 मिनट लगेंगे, टाइम निकालो। तो एक्सरे कराया तो उसका एक्सरे ठीक आया, मैं भी कॉन्फिडेंट, मरीज भी ठीक हो गए थे। लेकिन ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें हमारे खुद के, हम बीमारी को किस ढंग से लेते हैं उस पर निर्भर करती है। आज 2 पॉजिटिव आए, हम सब अलर्ट हैं, आप भी अलर्ट हो। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार, मैं आपको एक सर्टिफिकेट लास्ट में दिखाना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में चूरू को अवार्ड मिला था स्वाइन फ्लू के बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। कैसे हमने मैनेज किया, कैसे हमने लोगों का इलाज किया, कैसे हमने लोगों को स्वाइन फ्लू चूरू में फैलने से बचाया, इसके लिए चूरू को सम्मानित किया गया था। चूरू पूरे राजस्थान में प्रथम रहा और इंडिया में भी चूरू का नाम आया। इंडिया में कैटेगरी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होते, हम A1 कैटेगरी में थे। A1 कैटेगरी का मतलब प्रथम श्रेणी होती है। तो राजस्थान में चूरू का नाम रहा है। इसमें मीडिया ने हमारा बड़ा सहयोग किया था, क्योंकि जब हमने कोई बात करी, हमने स्कूलों में जाके लोगों को भाषण दिए, हमने मीडिया से लोगों को जागरूक किया। जो लोग वार्ड मेंबर थे उन्होंने भी बड़ा काम किया, हमने नगर पालिका जाके उनसे कांटेक्ट किया। तो जिसको भी सर्दी जुकाम बुखार के टच में जो बच्चे आए, हमारा सहयोग किया और लोगों ने जागरूक की। मैंने टीचर से रिक्वेस्ट की कि जिस बच्चे के 24 घंटे से ज़्यादा सर्दी जुकाम बुखार है उसको 2 दिन की छुट्टी दो। आप उसके घर वालों से मेडिकल मत मांगो, मेडिकल हम दे देंगे, आपको जरूरत नहीं है। अर्जी में आप ये लिख दो कि साहब इसके सर्दी तेज जुकाम तेज थी इसलिए 2 दिन की स्पेशल छुट्टी दो, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करो। इस टाइप की प्रशासनिक की व्यवस्था की, स्कूलों की व्यवस्था की, इससे हमें बड़ी रिलीफ मिली। और हमारे जो 62 केसेस थे उसमें से चूरू में रहते हुए एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। तो देखिए डॉक्टर साहब ने अब जानकारियां दी और स्वाइन फ्लू के जो अलग अलग स्टेजेस हैं, यानी कि A, B और C 3 कैटेगरीज में इसको विभाजित किया गया है और 3 कैटेगरीज के नाम भी बताए गए हैं और किस किस प्रकार से एहतियात बरतने की ज़रूरत है ये भी बताया गया है। और दर्शकों, हम लोग जानते भी हैं कि ये सभी हमें करना भी चाहिए। और डॉक्टर साहब, एक प्रश्न साथ में ये आता है, हम लोग सभी जानते हैं हमें जांच करानी चाहिए, हर चीज़ करानी चाहिए, परंतु कई बार ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से ऐसा हो जाता है कि एक्सरे करवाएंगे और करवाएंगे, फालतू के पैसे लगेंगे, मेरे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत हट्टा कट्टा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती है। तो इन परिस्थितियों के लिए सरकार ने जो है स्वाइन फ्लू की जांच के लिए या और जो चीज़ें, इनके लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा आज इस आपके माध्यम से कि स्वाइन फ्लू की जाँच फ्री है। नंबर 1, एक्सरे फ्री है, खून जाँच फ्री है। आप समय पर बता रहे हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आप हॉस्पिटल बंद होने के बाद बहुत सी चीज़ें फ्री चाहते हो तो वो नेक्स्ट डे ही संभव है। इमरजेंसी के लिए तो वो भी फ्री कर सकते हैं। किसी के हार्ट अटैक होता है, किसी के डिलीवरी होती है, कोई एक्सीडेंट केसेज आते हैं, उसमें सरकार सारी व्यवस्थाएं फ्री करती है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई आदमी 3:15 बजे आके नॉर्मल सा जुकाम बताए और वो चाहता है कि मेरा एक्सरे फ्री हो जाए, ये संभव नहीं। हम जनता का सहयोग आपके माध्यम से ये चाहते हैं। हॉस्पिटल 9 बजे खुलता है, आप 12 बजे पहले कभी भी पधारो। अगर आप 12 बजे पहले पर्ची बनाने में और लैब तक पहुंचने में, एक्सरे तक पहुंचने में सहायक वो हो जाते हो सफल, तो आपकी सारी जांचें फ्री है। और हमें जो समस्याएं जूझने को मिलती है वो मरीज के लेट आने की वजह से होती है। आप 12 बजे पहले पर्ची बना के, डॉक्टर से पर्ची लिखा के अगर एक्सरे के कमरे के आगे या खून की लेबोरेटरी के आगे पहुंच जाते हो तो आपकी जांच फ्री है। उसके बाद कई चीज़ें हैं, इमरजेंसी में फ्री है, इमरजेंसी नहीं है तो कल आना, ये सारी समस्याएं होती है। मरीज कहता है साहब मैं तो आज, मेरे लिए तो यही इमरजेंसी है। मरीज के लिए इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर के लिए इमरजेंसी वो होती है तो मरीज की ज़रूरत होती है। ये कन्फ्यूजन रहता है और आपको मीडिया में और अखबारों में हमें देखने को मिलता है, साहब हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं। रोज़ाना 200 एक्सरे हो रहे हैं, रोज़ाना 250 आदमियों की जाँच हो रही है, सबकी फ्री हो रही है, आपकी क्यों नहीं हुई? यानी कि हमें समय का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
सरकारी अस्पताल में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि अगर आप ये चीज़ें चाहते हो तो कभी भी ये सोचो कि 11 कभी मत बजने दो। 11 बजे से पहले आप हॉस्पिटल के अंदर होंगे तो आपके काम सारे होंगे, और अगर उससे लेट होते हो तो आप अपने हिसाब से। इसके बाद में एक और बात उठकर आती है कि दवाइयों संबंधी बातें, दवाइयाँ इसके बारे में है। एक दवाई का नाम अक्सर हम सुनते हैं, टेमी फ्लू की दवा पिलाई गई। आम व्यक्ति नहीं पीता है, किसी को टेमी फ्लू की दवा पिलाई जाती है तो मन में ये भाव जरूर उत्पन्न हो जाते हैं कि कोई ना कोई परेशानी है। तो ये टेमी फ्लू क्या है और ये क्या किस प्रकार से काम करती है? टेमी फ्लू ओसल्टामाविर इसका जेनरिक नेम है, टेमी फ्लू इसका ब्रांडेड नेम है, लेकिन टेमी फ्लू इतना फेमस नाम हो गया कि इसको टेमी फ्लू के नाम से जाना जाने लग गया। मैक्सिको में सबसे पहले ये दवाई चलाई गई थी, और ये एंटीवायरल दवाई है, और ये स्वाइन फ्लू के वायरस पे काम करती है, और आज तक इसके बराबर की या इससे बेहतरीन दवाई उपलब्ध नहीं है। इसका रिजल्ट 100% है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर नॉर्मल आदमी भी सर्दी जुकाम बुखार में इसको दे दी जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है। प्रेग्नेंट में भी और बच्चों में भी इसके नुकसान को अभी तक साइंटिफिक रूप से प्रूव नहीं किया जा सका है। इसलिए ये कहना गलत है कि टेमी फ्लू दवाई से ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। टेमी फ्लू दवाई उतनी सेफ है जितना एक अपन पानी पीते हैं उतनी सेफ है। लेकिन जुकाम अगर आपके वायरल लगा हुआ है और आपको टेमी फ्लू दिया तो ये एंटीवायरल है, ये सब दूसरी वायरस में भी काम करेगी, ये खाली इसकी स्पेसिफिक नहीं है। ये हाँ उसमें काम करेगी, ये उसमें भी काम करेगी, लेकिन इस पर्टिकुलर वायरस में यही काम करेगी। H1N1 में पर्टिकुलर दूसरी एंटीवायरल काम नहीं करेगी, उसमें यही काम करेगी, और इसकी डोज भी बड़ी इफेक्टिवली है। अब जैसे मान लो 12 बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो 12 मिलीग्राम से 24 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से देते हैं, तो सिरप देते हैं। बड़ा आदमी है तो 75 मिलीग्राम की टेबलेट है। 50 किलोग्राम से बड़ा हो, 40 किलोग्राम से बड़ा हो, 60 किलोग्राम से बड़ा हो तो 75 मिलीग्राम उसकी अप्रोप्रिएट डोज है। अगर उससे कम वजन है तो हमारे पास 30 की और 15 मिलीग्राम की है, उसके कम्बिनेशन में देते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी करके ये डॉक्टर डिसाइड करता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी के लिए टेमीफ्लो एक सुबह शाम की गोली 75 मिलीग्राम की कैप्सूल आता है, पर्याप्त है। और अगर एहतियातन देते हैं तो दिन में एक बार 5 दिन के लिए देते हैं। किसी के ज़्यादा रिस्क लगता है तो 10 दिन भी देते हैं। तो ये डिसीजन डॉक्टर को करना होता है। और सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में जांच की सुविधा, टेमीफ्लू दवाई की सुविधा उपलब्ध है। आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत है। हम तत्पर हैं और चूरू को इस बार भी हम कोशिश करेंगे प्रथम स्थान पर रखें, पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में। जी, जैसे टेमीफ्लू की दवा का नाम चल रहा है, कई सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति होते हैं, हमारी इस डिस्कशन को सुनकर उनके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठ जाता है कि क्यों ना मैं खुद ही टेमीफ्लू ले आऊँ, मुझे लग रहा है सारी एंटीवायरल में काम करेगा तो मैं खुद ही क्यों ना ले लूँ। तो क्या ऐसा कुछ कोई करता है तो उसकी क्या तकलीफ हो सकती है? देखो, ऐसा है कि साइंटिफिक बात एक ही है। जैसे शादी पंडित जी के फेरा कराने से ही होती है, और मेरे को फेरा कराने आते हैं, मैंने रट रखे हैं, कैसेट भी चला सकता हूँ, तो क्या वो शादी मान ली जाएगी? ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया है, इसको ऑफ द रिकॉर्ड मानिए आप। बात ये है कि डॉक्टर की सलाह से ली जाए ना, तो मरीज के संतुष्टि के लिहाज से भी सही रहेगी और इलाज के लिहाज से भी सही रहेगी। अगर मान लो उस व्यक्ति को कोई और ऐसी बीमारी हो जिसमें एंटीवायरल दवाई उसको देनी ही नहीं चाहिए, तो ये डिसीजन डॉक्टर करेगा। और मात्रा कितनी में देनी चाहिए ये डिसीजन भी डॉक्टर कर पाएगा। मैंने ये प्रश्न आपसे ये प्रश्न इसीलिए किया क्योंकि कई बार ऐसे डिस्कशंस में होता है कि क्यों ना हम टेमीफ्लू जैसे कि कुछ होम्योपैथिक दवाई हम लेते हैं, वैसे क्यों ना इसको भी आजमा लिया जाए। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतराए जान। नीम हकीम खतराए जान शब्द का अर्थ बहुत से लोग जानते नहीं है। नीम का मतलब, नीम एक फारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है आधा, और हकीम का मतलब होता है डॉक्टर। आधा डॉक्टर जान का खतरा। नीम हकीम खतराए जान। आपके माध्यम से मैं ये पुरानी एक कहावत है, इसको सब लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। ये साइंटिफिक है बात। डॉक्टर की सलाह के अलावा ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस भी आता है मरीज में कि मैंने सलाह से ली है। दूसरी बात, उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको पता होता है मैंने टेमीफ्लू डॉक्टर कहने से ली है, आगे इसकी डोज बढ़ानी है या कम करनी है या कुछ और देना है तो साथ में दे पाएगा। आपको एक फॉल्स इंप्रेशन रहेगा कि मैंने टेमीफ्लू ले ली फिर भी जुकाम ठीक नहीं हो सकता है। आपको साथ में उसके सिट्रिजिन की जरूरत हो सकता है साथ में उसके आपको एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत हो, गले में दर्द है, खाली टेमीफ्लू आपके काम नहीं कर पा रही हो, कुछ और साथ में हाँ हो सकता है मान लो देने की जरूरत हो, तो वो डिसीजन नहीं कर पाएगा। आज तक की साइंस में आपके पास में शतरंज खेलने का तरीका भी कंप्यूटर पे उपलब्ध है।
और चेस चैंपियनशिप ऐसी हो गई है कि आपको ये चाल हुई तो ये चलो, ये चाल हुई तो ये चलो, लेकिन कोई भी तरीका आज तक नहीं बन पाया, न बन पाएगा पूरे सृष्टि में कि साहब मेरे सर्दी जुकाम बुखार है, कंप्यूटर में लिख के आपने डाल दिया गूगल पे, उधर से पर्ची लिख के आ गई, साहब आप ये दवाई ले लो। क्यों? कि मरीज की जांच बहुत जरूरी है। 120/80 ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, किसी आदमी के लिए 150/90 तक कोई दवाई की जरूरत नहीं है, किसी आदमी के लिए 150/90 भी हाई ब्लड प्रेशर है। तो ये एक सब्जेक्टिव चीज है, भगवान ने इंसान को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि उसका खुद का व्यक्तिगत रिस्पॉन्स क्या है। एक शादी के अंदर 100 आदमी खाना खाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, 20 आदमियों की उल्टी दस्त होकर रह जाता है, 20 आदमियों को खाली उल्टी होती है, 50 आदमियों को पेट दुख के रह जाता है, 50 आदमियों को फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये बॉडी का सब ने एक साथ खाना खाया है, एक जैसा खाया है, एक जगह खाया है, एक टाइम खाया है, तो ये जो बॉडी का रिस्पॉन्स है ये सभी दवाइयों के प्रति भी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग टाइप से होता है। इसलिए मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि आपको डॉक्टर मिले ही नहीं और आपको घर में कोई स्वाइन फ्लू का रोगी है और आपने 1-2 डोज ले ली, तो सेकंड डोज से पहले भी है ना एक बार मिल लेना चाहिए। डॉक्टर की राय के बगैर दवाई नहीं लेनी चाहिए बस। जी, डॉक्टर साहब से ऐसा प्रश्न हमने इसीलिए किया है कि कई बार हम ढील कर जाते हैं, काम का इतना प्रेशर होता है कि हम काम ही काम करते रहते हैं और जो बीमारी है वो भी अपना काम करती रहती है और आखिरकार हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर साहब एक और प्रश्न उठता है कि बीच में हमने सुना था H1N1 वायरस जो है ये थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव हो गया है और इसका कुछ और नाम दिया गया है, कुछ क्या ऐसा कुछ मामला है या कोई प्रोग्रेसिव हुआ है या उतना ही है? कोई खास इसमें परिवर्तन वाली बात नहीं है, चीज़ें वही है, दवाई वही है, बीमारी वही है, और ज़्यादा स्टडी के साथ में कुछ चीज़ें और मिलती है। जैसे एक आदमी होता है, उसको पता लगे इसकी कास्ट क्या है, इसकी सब कास्ट क्या है, गोत्र क्या है, उससे आगे वाली चीज़ क्या है, उसमें आगे क्या हो सकता है। तो इसे जब पहली बार आया था इसकी कुछ कम जानकारियाँ थी, अब हम इसके प्रति फैमिलियर हुए हैं तो अपने पास और भी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन आज भी दवाई का पैटर्न वही है, ट्रीटमेंट का पैटर्न वही है और जनता के लिए यही जानकारी पर्याप्त है। अब जैसा कि आपने बताया कि 2-3 भागों में आपने इसको विभाजित किया, ए, बी और सी में। ए और बी को आपने कहा कि घर पे रखा जा सकता है, स्वाइन फ्लू की जानकारी मिल गई है और जो रोगी है घर पे ही है। अब ऐसी कंडीशन में शेष घर वालों को खाने पीने में, सोने में और में क्या क्या उनको परहेज ध्यान रखना चाहिए ताकि मरीज को भी ऐसा महसूस नहीं हो कि मेरे साथ ये अलगाव हो रहा है और उनको भी सुरक्षित महसूस हो, उसके घर वालों को भी। मरीज को अलग कमरे में रखो, मास्क रखे, गर्म पानी से हाथ धोए, साबुन से हाथ धोए, छींके तो कपड़े, उसका टिश्यू पेपर वगैरह जो भी है डिस्पोजल उनका सही हो, हैंडल पे हाथ नहीं लगाए, टूंटी के हाथ नहीं लगाए तो उसको धोए। इसी प्रकार जो दूसरे लोग हैं, अगर उसको सर्दी जुकाम स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केस है तो दूसरे लोग जब उसके टच में जाते हैं वो भी मास्क लगा के जाएं। ये सारी सावधानियां। इसके साथ एक और प्रश्न आता है कि खान पान का किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए स्वाइन फ्लू के दौरान? नॉर्मल खाने की है, इसमें कोई खास नहीं है, पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, गर्म पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाओ, हरी सब्जियां ज़्यादा खाओ, विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, विटामिन सी ज़्यादा लो और ये जो जूसेज हैं उनका इस्तेमाल करो, फ्रेश जूसेज का, गर्म करके पियो जूस भी, पानी भी गर्म पियो, गला साफ रखो, नमक के गरारे करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। पानी की कमी नहीं है, खाना बढ़िया है तो खाना बढ़िया हमेशा ही खाना चाहिए। सर्दी में पानी गर्म पीने में फ़ायदे हैं, आजकल तो इस पर थीसिस चल रही है कि गर्म पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं, तो सर्दी के अंदर तो वैसे ही पीना चाहिए। चूरू जैसे इलाके में तो सर्दी में सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, गला तुरंत ही साफ हो जाएगा। और नमक के गरारे, थोड़ा सा खराश हो गरारे करो आप। मैंने बहुत से मरीज साहब ऐसे देखे हैं जिनके सिर्फ गला खराब है और वो गला साफ नहीं करने की वजह से गले का जो गंदगी है पेट में जाता है और उनकी उल्टी होती देखी है, सोनोग्राफी कराते घूमते हैं, मेरे संपर्क में आ रहे। मैंने कहा भाई साहब पेट में कोई तकलीफ नहीं है, आप अपना गला साफ रखो, और पेशेंट 2-3 दिन में ठीक हुए। मैं आपसे निवेदन ये करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि गला खराब होता है तो गरारे करने की आदत डालो। ये पुराने ज़माने का अपना जो ट्रेंड है ये आज भी इसका कोई तोड़ नहीं है। यानी कि नमक के गरारे यदि कर लिए जाए गला भी ठीक होता है। तो दर्शकों बात यही है, रोग चाहे कोई भी हो, स्वाइन फ्लू की हम बात कर रहे हैं, हवा न बनाते हुए यदि इस पर हम कंट्रोल करें और अपने आप को इस पर यदि कंट्रोल में रखें तो निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और जैसा कि स्वाइन फ्लू के केसेस है, क्या स्वाइन फ्लू के इसके बारे में क्या कुछ प्रोग्रेस, मतलब कि चूरू में जो आप जांच कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ और स्वाइन फ्लू के पॉजिटिव कोई और रोगी, जैसा कि वार्ड 41 और वार्ड 12 में ऐसा हुआ है वैसा?
आ सकते हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं। तो इसके लिए जैसे सर आपको निवेदन यही करूंगा कि अपने जो यात्राएं करते हैं, जैसे ये एक केस हमारे पॉजिटिव जो है वो सीकर में थे कई दिनों से, वहाँ से किसी अन्य कोई जयपुर से आ गया होगा स्वाइन फ्लू का वायरस ले, कहीं और से आ गया होगा, उसके टच में आए होंगे और उसमें वायरस वो गिफ्ट लिया है। अब वो यहाँ कितने जनों को उनके द्वारा गिफ्ट मिल गई है, तो इस टाइप से फैलता है ये। तो और भी अगर आता है तो इसमें घबराने की क्या बात है। आज मैं आपको ये बताना चाहूँ, मेरी खुद की बात हुई है गोकुल जी से। वो कह रहे डॉक्टर साहब मैं एकदम ठीक हूँ, और दवाई लेने की जरूरत है क्या? अरे मैंने कहा और लेनी है। मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाह रहा हूँ, ही वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन अगर पूरा ध्यान रखोगे आप तो इसमें बड़े मज़े की बात है कि आप ठीक हो जाते हो। इतनी बड़ी बीमारी से, इतनी बड़ी गंभीर चीज़ों से आप ठीक होते हो तो आपको भी अच्छा लगेगा। अरे हमें तो बहुत अच्छा लगता है। 2-3 साल पहले जब हमें चूरू को प्रथम मिला था, मुझे बुलाया था अवार्ड देने के लिए। मेरे पास अचानक फ़ोन आया कि साहब आपको जयपुर बुलाया। मैंने कहा क्यों यार, सर्दी में क्यों परेशान कर रहे हो? अरे नहीं साहब आपको आना पड़ेगा, क्या आपको सम्मानित करें? क्यों? कह रहे साहब आपने जो बड़ी व्यवस्था सही की है। मैं आपको ये बताऊँ कितना मैं खुश हुआ और कितनी मुझे वो बड़ी। और लेकिन मरीज़ जब ठीक हो के इस बीमारी से जब ठीक हो जाता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मरीज़ को ही नहीं, मरीज़ के परिवार को नहीं, हमें बहुत खुशी मिलती है कि मरीज़ ठीक हुआ है। प्रश्न और आपसे करना चाहेंगे कि यदि किसी के स्वाइन फ्लू के लक्षण या उसको लग रहा है, उसकी जांच यदि की जाती है तो लगभग कितने समय या कितने दिन का समय होता है जिसमें कि पता चल जाता है कि हाँ स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है या नहीं है? 48 आवर तो लगते ही हैं। 48 आवर में रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव नेगेटिव की। लेकिन हम क्या जांच के साथ इलाज चालू कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो भी वो इलाज देना है, और अगर नेगेटिव है तो भी उसको स्वाइन फ्लू जैसा लक्षण है तो 5 दिन की दवाई देते हैं। तो हम उसमें विनिंग पोजीशन में रहते हैं, कोई लूजिंग पोजीशन में नहीं रहते। पॉजिटिव आने से क्या फ़र्क पड़ गया, जब आपको इलाज वही देना है, आपका सवाल हो सकता है। और नेगेटिव आने से क्या फ़र्क पड़ गया, आपका दूसरा सवाल हो सकता है। उन दोनों के जवाब एक ही हैं, वो ये है कि अगर स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आ गया है तो उसके घर वालों को और देनी है, और स्वाइन फ्लू नेगेटिव आ गया है तो उसके घर वालों को नहीं देनी। जी, तो जैसा कि देखिए दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये स्थितियां भी हो सकती है। और जांच जो है, जांच में जो समय लगता है, अब जांच में समय लगने के साथ साथ यानी कि जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि लगभग 48 आवर्स का समय लग सकता है। 48 आवर्स के पहले भी वो व्यक्ति जो है किन्हीं के संपर्क में आ सकता है। अब जो दूसरा व्यक्ति है जिसके वो संपर्क में आया है, वो दूसरा व्यक्ति कितने समय में रिस्पॉन्ड करेगा कि उसको है या नहीं है, कब तक वो रिएक्ट कर पाएगा, या वो जो वायरस है कब तक उस पर अटैक करेगा? इसमें वायरस जैसे मान लो किसी व्यक्ति में अभी अंदर चला गया, 3 से 7 दिन लगते हैं, मिनिमम 3 डे। 2 दिन तो पता ही नहीं चलता। आप किसी के टच में आए हो, अगर आपका बॉडी रेजिस्टेंस ठीक है, अगर आपको जुकाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको 2 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपको जुकाम जैसी हरारत होनी शुरू होगी और वही ABC कैटेगरी के अंदर आप आओगे। फिर वो इन्फेक्शन बढ़ेगा। बॉडी रेजिस्टेंस कम है तो थोड़ा स्पीड से बढ़ेगा। नॉर्मल है, बॉडी रेजिस्टेंस ठीक है तो पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ तक कुछ केसेस में देखा गया है कि स्वाइन फ्लू किसी के वायरस अंदर चला भी गया है, थोड़ा सा जुकाम लगा है, उसने कोई दवाई भी नहीं ली है, किसी को नहीं भी दिखाया है, ठीक भी हो गया है। ये भी क्लेम किया गया है साइंस के द्वारा, यानी कि एंटीबॉडीज उसके बहुत। हाँ, तो जैसे वो फ्लू है, जैसे कहा गया है कि जुकाम में अगर आप दवाई लोगे तो आपको 7 दिन लगेंगे ठीक होने में, और दवाई लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, और दवाई नहीं लोगे तो आपको 7 दिन लगेंगे। बात तो एक ही है दोनों। अगर आप एक ये टाइम पीरियड, उसमें जो जुकाम में टाइम पीरियड लगा दिया गया। वायरल है, वायरल की एक नेचर है, वायरल इन्फेक्शन की एक नेचर है, वो ये है कि अगर आपका बॉडी रेजिस्टेंस ठीक है और वायरस में सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हुआ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो पीड़ा है, जुकाम, नाक से पानी आ रहा है, शरीर दुख रहा है, बुखार, वो तो होगी आपको। दवाएं आपकी वो पीड़ा कम करती है। अगर वो आप पीड़ा कम करने वाली दवाई नहीं भी लो तो वो अपने टाइम पीरियड से पूरा कोर्स करके निकल लेता है और आप ठीक हो जाते हो। अब जैसे कि आपने बताया कि ये स्थितियां हो सकती है और 2-3 दिन में अटैक भी कर सकता है कोई व्यक्ति, नॉर्मल सर्दी जुकाम या जो भी उसको है, क्योंकि उसको पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है, बुखार भी हो रहा है, सर दर्द भी हो रहा है, गले में भी दर्द हो रहा है, कफ भी हो रहा है, 2-3 दिन की दवाई ली, बाकी सारे लक्षण हट गए, और कफ की यदि उसकी अधिकता है, उसको क्या माना जाए फिर ऐसी कंडीशन में? जुकाम खांसी होती है ना, उसके साथ में अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो दोनों का इलाज साथ किया जाता है। खाली स्वाइन फ्लू की टैबलेट्स उसके लिए पर्याप्त नहीं होती, उसको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसमें कोई ये नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तेज़ जुकाम वाला भी 2 दिन में ठीक हो जाता है, सिंपल जुकाम वाले को भी 5 दिन लग जाते हैं।
ये सिचुएशन का फ़र्क है। जी, तो हमने देखिए स्वाइन फ्लू के बारे में बहुत से प्रश्न किए हैं। आप 2013 की कुछ स्थिति बताना चाह रहे थे। स्वाइन फ्लू का सर्टिफिकेट है 2014-15 के अंदर, जब चूरू प्रथम रहा, सम्मानित किया था प्रथम स्थान के लिए। ये सर्टिफिकेट है उसका, ये उसका फोटो है जी, और ये राष्ट्रपति जी, ये राष्ट्रपति जी और अपने मुख्यमंत्री महोदया, और ये मेरी फोटो है जी। अपने हमको चूरू को जो जिस ढंग से हमने मैनेजमेंट किया और जिस ढंग से हमने यहाँ का कार्य किया पूरे राजस्थान स्तर पे, उस चीज़ को फॉलो किया गया। इस बात के लिए सम्मानित किया गया कि स्वाइन फ्लू को किस ढंग से टैकल किया जाए, और उसमें आपने जो गाइडलाइन बनाई, जो तरीका, मैं आपको उसकी एक कार्य इस बार भी हमने जो इसी टाइप का पैटर्न बनाया है, और इसके लिए उन्होंने सम्मानित किया था। चूरू की जनता का असीम प्यार मिला, और मुझे 2005 में स्टेट अवार्ड भी मिला था, नेशनल अवार्ड भी मिला। उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपके सामने जी। और पूरे तो नहीं लगा रखे मैंने अभी जी। और मेरा ये रहता है कि कम से कम मैं चूरू के नाम से जाना जाऊँ, चूरू मेरे नाम से जाना जाए कि भाई चिकित्सा में एक डॉक्टर ने जनता के लिए कार्य किया है, ये मेरे मन में रहती है, इसलिए मैं लगन से करता हूँ कार्य। और यही कारण है कि मैं स्वाइन फ्लू, मैं आपको इस माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले सीजन में 1247 डेंगू के केसेस पॉजिटिव, डेंगू के केसेस हमने डील करे हैं चूरू में, और मीडिया के माध्यम से जनता में कभी हाहाकार नहीं होने दी, पता ही नहीं चलने दिया। हमने बड़ी तबीयत से लोगों को भर्ती किया, प्लेटलेट्स कम आई तो उनको टैकल किया, और कोशिश करी कि बहुत अच्छा कार्य करें। हालांकि हमें कुछ पेशेंट रेफर भी करने पड़े, हो सकता है मरीज के रिश्तेदार सोचे हम तो गए थे हमारा कुछ नहीं हुआ, एक दो ऐसे भी हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि हमने 100% अच्छा किया होगा, उनकी परिस्थितियाँ कुछ और रही होगी, मैं नहीं जानता। लेकिन हमारी टीम ने, सभी डॉक्टर्स ने हमारे साथ मिलकर डेंगू को इस सीजन में जो बहुत भयंकर फैला था, चूरू ने बहुत अच्छा उसके अंदर कार्य किया है। इसी प्रकार हम स्वाइन फ्लू को भी बहुत अच्छे से करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। एशियन टुडे की टीम यही कामना आपसे करती है। अंत में कार्यक्रम को अब समापन करने का वक्त आ चला है। बहुत सारी बातें स्वाइन फ्लू के बारे में हमने जानी, आम पब्लिक ने आपके माध्यम से जानी है। एक संदेश चूरू की जनता को स्वाइन फ्लू के नाम की आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। स्वाइन फ्लू है, उसको हम निपटेंगे। डेंगू को हमने निपटा है, स्वाइन फ्लू को निपटेंगे। आप हमारा साथ दें, तुरंत आएँ, तुरंत संपर्क करें और लेट ना करें, बस जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। मैं धन्यवाद तो आपको देना चाहता हूँ। वो कारण ये है कि आपके माध्यम से बहुत से लोगों को इससे संबल मिलेगा, जानकारी मिलेगी, वो हमारे बहुत काम आएगी इलाज करने में। और मीडिया का हमें पिछली बार डेंगू में इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि अगर डेंगू की सारी रिपोर्ट डेली अखबार में छपने लग जाती तो लोग घबरा जाते, लेकिन पॉजिटिव वे में छपी और पॉजिटिव वे में लोगों को गई, उसकी वजह से हमें इलाज करने में बड़ी मदद मिली। इसी प्रकार हम आपके माध्यम से आज इतना ही कहना चाहते हैं, जुकाम को वीआईपी समझो, स्वाइन फ्लू अपने आप ठीक। जुकाम को वीआईपी बीमारी समझ लो, जुकाम लग गया डॉक्टर दिखाया, आपकी बीमारी खत्म। स्वाइन फ्लू को निपट लेंगे, जुकाम को कुछ समय के लिए आप वीआईपी मान लो, बस बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे दर्शकों डॉक्टर FH गौरी साहब, जिन्होंने कि स्वाइन फ्लू के बारे में बड़े विस्तार से हमें जानकारी दी है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल यदि सर्दी जुकाम लगे उसको VIP ट्रीट कीजिए और स्वस्थ रहिए, और अपने जो कार्य हैं उनको भी आगे बढ़ाते जाइए। फिलहाल एशियन टुडे की टीम को इजाज़त दीजिए और आपको रूबरू करवाते हैं बहुत सारे फोटोग्राफ जो कि डॉक्टर साहब के यहाँ पर इस जगह पर हैं, उनको दिखाते हुए।